Hello, my dear lovely students, and today we are going to start with class 10 and आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं आपका, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड. सो व्हाट वी विल डू इज़ पार्ट 1 में विल ट्राई टू कवर द समरी ऑफ द चैप्टर इन वेरी शॉर्ट मैनर. तो बहुत ब्रीफ में हम समरी देखेंगे चैप्टर की, राइट. एंड पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू डिस्कस दी MCQs, that is multiple choice questions. So let's start with the summary of the chapter and summary of a letter to God. Okay, तो letter to God की जो summary है, I'll try to cover each and everything which is important and जो MCQs मैंने frame किया है, I hope it's going to help you. So let's start with the summary first. So Lencho's hope of good harvest. अब लेंचो जो है इस चैप्टर में ही इज़ अ फार्मर एंड उसे ये विश्वास है कि उसका जो हार्वेस्ट है, उसकी जो क्रॉप्स है वो अच्छी हुई है इस बार. तो अ लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी रिटन बाय G.L. Fuentes. नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको याद रहना चाहिए कि चैप्टर का राइटर कौन है, ठीक है. देन which depicts the firm faith of a poor and simple-minded farmer named Lencho in God. अब ये जो पूरा चैप्टर बनाया गया है, जो पूरा चैप्टर लिखा है राइटर ने, इसमें क्या दिखाया है कि जो फार्मर है उसको पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, और वो बहुत ही पुअर और सिंपल फार्मर है जिसका नाम लेंचो है. लेंचो वॉज अ पुअर, बट पुअर था लेकिन वो क्या था, एक डेडिकेटेड फार्मर था जो कि कहाँ रहता था, ऑन द क्रेस्ट, दैट मीन्स पीक ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली. तो लेंचो जो है वो बहुत मेहनती किसान है और वो अपनी फैमिली के साथ जो है पीक पर रहता है. हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड अर्ली विजिबल फ्रॉम द हाउस. और उसके जो खेत हैं उसमें उसने कॉर्न जो है उगा रखा है और वो उसकी फील्ड्स उसके घर से साफ साफ उसको दिखती हैं. He was hoping for a decent harvest. Now we all know कि जब फार्मर अपनी जो फसल है वो बोता है तो they have a hope कि उनके इस बार की जो हार्वेस्ट होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और ऐसे ही लेंचो को भी ये विश्वास था, ठीक है. Now moving towards the other part, that is turning of Lencho's hope into despair. Now what happens is लेंचो का जो होप है टर्न्स इनटू डिस्पेयर, और वो बिल्कुल ही जो है निराश हो जाता है, अपसेट हो जाता है. क्यों? लेट्स फाइंड आउट. सो एज लेंचो होप्ड इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर. तो जब लेंचो जो है अपना डिनर कर रहा था तो वो क्या देखता है, क्योंकि उसकी फील्ड्स उसके घर से क्वाइट विजिबल थी, तो क्या नोटिस करता है कि बारिश आनी शुरू हो जाती है, जिससे जो लेंचो है वो क्या है अपनी फील्ड्स को नोटिस कर रहा है उस टाइम पे कि भाई जो मेरी फील्ड्स है उसमें बारिश आ रही है. ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी दैट. तो बहुत खुश होता है कि बारिश आ रही है तो फसल अच्छी होगी. और जो बारिश की बूंदें उस टाइम पर उस फसल पे पड़ रही थी, ही कंपेयर्ड दैट रेन ड्रॉप्स विद सिल्वर कॉइन्स. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड यू विल टेक केयर ऑफ दिस कि रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन किससे किया गया है, सिल्वर कॉइन्स के साथ, which shows his joy. तो उससे वो काफ़ी खुश हो जाता है. But soon his joy turned into despair as the rain changed into hailstones. But क्या होता है कि जो रेन है वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि लेंचो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है उसको देखकर, कि अब वो क्या सोच रहे हैं कि उसकी जो क्रॉप्स है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है. द फील्ड हैज़ बीन कवर्ड विद अ स्नो लाइक लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट. तो फील्ड जो है पूरी कवर हो चुकी है स्नोफ्लेक्स के साथ, जैसे कि उसके अंदर वाइट सॉल्ट की एक लेयर बिछा दी गई हो, ठीक. यू विल टेक केयर ऑफ दीज वर्ड्स, दैट इज सिल्वर कॉइन्स एंड वाइट सॉल्ट. देन लेंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली. तो लेंचो जो है बहुत परेशान हो जाता है अपनी फैमिली को लेकर, बिकॉज ही इज़ वेरी पुअर. तो वो सोच रहा है किस तरह से अपनी फैमिली का जो है वो पेट भरेगा. अगर उसकी क्रॉप्स ठीक नहीं होंगी तो उसे पैसा कहाँ से मिलेगा, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, लेंचोज फर्म बिलीफ इन गॉड. लेकिन ये जो किसान है इसको पूरा विश्वास है भगवान पर. तो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. उसे पूरी तरह से विश्वास है भगवान पर. ही वॉज अ लर्नड मैन who knew
हाउ टू रीड एंड राइट। नाउ लेंचो जो है वो पढ़ा लिखा है और उसको लिखना और बोलना जो है बहुत अच्छे से आता है। ड्यू टू हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ही वॉज सर्टेन दैट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम। अब उसे क्या लगता है कि क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का है, बहुत ही मेहनती है और बहुत ही अच्छे मॉरल्स है उसके, तो भगवान उसकी ज़रूर सुनेंगे। Thus, he decided to draft a letter to God. Now, what's unusual is कि basically जब हमें ये विश्वास होता है कि भगवान हमारी सुनेंगे, we try and we pray to God. But लेंचो क्या करता है? He decided to draft a letter. He decided to write a letter to God, right? While addressing his financial concerns to him. तो लेंचो जो है भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने फाइनेंशियल कंसर्न्स के बारे में बताता है। In the letter, he requested God to send him 100 pesos to sow his field again and save his family from starvation. और लेटर में लेंचो क्या लिखता है भगवान को कि मैं इतना गरीब हूँ और ऊपर से मेरी सारी फसल ख़राब हो गई है, तो आप प्लीज़ मुझे 100 पीज़ोज़ दे दीजिए ताकि मैं दोबारा से अपनी फसल जो है उगा सकूँ और अपनी फैमिली को भूखमरी से, स्टारवेशन से बचा सकूँ, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर and it is postmaster's reaction to लेंचो's letter. Now अब लेटर जो लेंचो ने लिखा है वो जाता है पोस्ट ऑफिस में, राइट, उसे पोस्ट करने, और जब पोस्ट मास्टर उसे कलेक्ट कर रहा होता है तो ही गेट्स वेरी ही गेट्स वेरी लाइक यू कैन से गेट्स वेरी वरीड कि भाई इस पर्सन ने जो है कैसे भगवान को खत लिखा है, और वो इस बात पे हंसता भी है। सो इट्स ह्यूमरस फॉर हिम। Then, after reading Lencho's letter, okay, let me tell you, my dear students, if you have any problem, you can just, comment down in the comment section below. I'll address those. And if you want, certain videos to be made on a particular topic, you can also comment on that too, right? So, after reading Lencho's letter, postmaster laughed. तो जब लेटर जो है लेंचो का पोस्टमास्टर पढ़ता है तो वो हंसता है उस बात पे। दैट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड एंड हिज बिलीफ शुड नॉट बी शेकन। अब पोस्टमास्टर क्या सोच रहा है कि इस पर्सन को इतना विश्वास है भगवान पर, तो इसका जो विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। ही लॉडेड द पुअर फार्मर्स अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। तो क्या करता है वो प्रेज करता है। लॉडेड मीन्स व्हेन वी प्रेज समवन, तो वो प्रेज करता है जो इस फार्मर का अनक्वेश्चनेबल फेथ है भगवान पर, और डिसाइड करता है कि मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड 70 pesos एंड हैंडेड द एनवेलप टू लेंचो हिमसेल्फ। अब पोस्ट मास्टर क्या करता है 70 pesos इकट्ठा करता है और वो एनवेलप जो है वो लेंचो को सोचता है कि वो प्रोवाइड करा देगा। in which he also has contributed a part of his salary. तो जो भी पर्सन उस पोस्ट ऑफिस में काम करता है वो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लस ये जो पोस्ट मास्टर है ये भी अपनी सैलरी का एक पोर्शन इस एनवेलप में डाल देता है ताकि पुअर फार्मर की हेल्प हो जाए और उसका फेथ भगवान से ना जो है डगमगाए, राइट। नाउ ओके, लेंचो एड्रेसेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। अब लेंचो को जो है मिलता है जब अपना एनवेलप, उसके अंदर से जो वो पैसे देखता है तो व्हाट ही सेज इज कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, बट जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ है वही बुरे इंसान है, उन्होंने जो है मेरा पैसा आधा रख लिया है, राइट। सो दिस इज़ एन आयरनी ओवर हेयर एंड Lencho had raised a complaint to God that he had initially requested for 100 pesos. तो लेंचो क्या कहता है, दोबारा से खत लिखता है और कहता है मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे, बट आई एम सो अपसेट कि आपने मुझे सिर्फ 70 pesos ही दिए। Furthermore, he criticized the post office employees. और क्या कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बुरे हैं, और उसे ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही वो जो पैसा है उसका चुरा लिया है, मतलब 30 pesos उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। सो ही अर्ज्ड गॉड, मीन्स ही रिक्वेस्टेड गॉड कि आप मुझे मेरा बचा हुआ पैसा दे दो, बिकॉज मैं बहुत अर्जेंसी में हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है। हाउएवर ही रिक्वेस्टेड गॉड, लेकिन वो क्या कहता है कि आप मुझे जो बचा हुआ पैसा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेल के थ्रू भेजो, बिकॉज
लेंचो को क्या लग रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो बुरे हैं और उन्होंने उसका पैसा रख लिया है, सो ही कॉल्ड देम एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, राइट? ओके, सो ये तो हो गई हमारी ब्रीफ में सबरी, राइट? इफ यू हैव प्रॉब्लम्स, वेल यू कैन लीव दोज इन द कमेंट सेक्शन, राइट? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में हम कवर करेंगे MCQs ऑफ दिस चैप्टर. So let's see the first question, and the first question is, where was Lencho's house situated? So you have 4 options. First option is on the crest of a low hill, second top of a plateau, third in a city, or fourth in a village. तो पूछ रहा है लेंचो का घर कहाँ पर था, right? So answer to this question is option 1. Okay, now let's move towards the second question. Okay, in case you people want practice of these MCQs, you can comment me down. I'll make practice quiz as well ताकि आप लोग practice कर सको. Okay, field of dash dotted with the flowers always promised a good harvest. So field of dash, is it ripe corn, is it wheat, is it barley or maize, right? You have to choose from A, B, C, D. So the correct option to this is field of ripe corn. That's option A. Okay. Now moving towards question number 3. And question number 3 है, what was the only thing that the earth needed according to Lencho? तो ओनली थिंग जो अर्थ को चाहिए थी विच अकॉर्डिंग टू लेंचो इज इट ऑप्शन ए दैट सेज सनलाइट, ऑप्शन बी दैट सेज बोथ सी एंड डी. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट सी एंड डी इज. सी इज डाउनपोर, दैट मीन्स रेन, ओके, एंड डी इज एट लीस्ट अ शावर. सो आंसर टू question number 3 is that the earth needed both C and D, that's downpour and at least a shower. So take care of this question, and I have taken care that each and every question is framed from NCERT because आपके पेपर में जो भी questions पूछे जाएंगे language exactly NCERT की follow करी जाएगी, right? So question number 4. From which direction did Lencho expect the downpour to come from? So you have to choose the direction, and your options are option A that says north direction, option B that says northeast, option C that says northwest, or it's option D that says southeast. So the answer to this question is option B, that's northeast. Okay, now let's see the other question, and question number 5. See, these type of questions, you know, they are asked and they are important, and question is arrange the following events as they occur in the story. तो इंग्लिश लिटरेचर में आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे कि आप फॉलोइंग इवेंट्स को अरेंज करो जैसे जैसे वो स्टोरी में हुए, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट दीज ऑप्शंस. Option A says the air was fresh and sweet. Option B, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Option C, in the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching. Or it's option D, Lencho had predicted big drops of rain begin to fall. So you can go through the options once and then you're going to pick at, is it option A that says DBCA? Is it option B that says BCDA? Or is it option C that says DCAB? Or are you going to, tick the D option that's ABCD? So answer to this question is option C. Okay, that's D, C, B, A and B. Okay. Now let's see question number 6, and question number 6 is, what did Lencho compare the large raindrops with? Come on, this we have read in the summary also, right? So is it silver coins, pearls, diamonds or new coins? Come on, quickly give me the answer in the comment box. And answer to this question is
New coins, that's option D. Okay. Now let's see question number 7. And question number 7 says, what did Lencho compare the big and small raindrops with? Is it A, 10 cent pieces, 5 cent? Is it B, 5 cent, 10 cent pieces? Is it C that says none of these? Or is it D that says new coins? So answer to this is 10 cent pieces and 5 cent. Okay, it's option A. Now, moving to question number 8, we have, the field looked as if it were covered in. So, is it option A that says salt, option B that says sugar, option C that says ice, or is it none of the above? So, answer to this question is option A, that's salt. Now, moving to question number 9. Rain accompanied with hailstones resemble. So is it A, new silver coins? Is it salt, ice, or none of these? So answer to question number 9 is new silver coins. Okay. Now let's move to other question, and that is question number 10. So question number 10 में क्या कहा है? Lencho compared the quantum of damage with. Oh, sorry for that. Is it A, that's attack by rats? Is it B, attack by crows? Is it C, none of the above? Or plague of locust? So answer to this is option D, right? Okay, moving to other question we have, how did Lencho decide to contact his last resort? Come on, be quick and read the options. Is it option A, through a letter? Is it option B, through a mail? Option C, through making a phone call? Or D, that says none of these? Be quick and give me the answer in the comment box quickly. And answer to this is option A, that's through a letter. Okay, so it's option A. Now, question number 12 says, how much money did Lencho ask for? So you can quickly read the options. Is it A, 10 pesos? Is it B, 100 pesos? Is it C, 1000 pesos? Or D, that's none of these? So answer to this is, be quick and give me the answer in the comment box. It's option B, that's 100 pesos. Okay. Now, what did Lencho wrote in his letter? So you have to choose कि Lencho ने अपनी letter में क्या लिखा था. Is it option A, if you don't help me, my family and I will go hungry this year? Option B, I need 100 pesos in order to sow my field again. Option C, I need 100 pesos because the hailstorm. And option D, all of these. So quickly give me the answer, and you can give me the answer in the comment section. Come on. So it's option D, that's all of these. Okay. Now coming to question number 14, that is arrange these as they occurred in the story. तो आपको ऐसे arrange करना है जैसे ये story में हुए थे, right? So go through the options. Is it option A, if you don't help me, my family and I will go hungry this year? B, I need 100 pesos in order to sow my field again. Option C, at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it to the mailbox. Option D, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. So choose as they occurred in the story. Be very quick. We'll wait for 5 more seconds. Okay, you can quickly reply me in the chat box for this. Come on. Is it option, you know how it occurred in the story? You have to choose
So you will be given options and you have to choose. So they occurred in the way as they are written. That is, okay, the correct option is A, B, D and C. Okay, तो आपके MCQs में आपको दिया जाएगा A, B, C, D फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सपोज दिया है D, C, B, A, थर्ड दिया है B, A, C, D, बट योर राइट आंसर इज A, B, D, C. ठीक, ओके. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, what was the immediate reaction of the postman seeing the letter? तो पोस्टमैन का क्या रिएक्शन था जब उसने लेटर को देखा? इज इट ऑप्शन ए laughed wholeheartedly कि वो बहुत जोर से हंसा, ऑप्शन बी वो रोने लगा, ऑप्शन सी felt sad about what happened या उसे बहुत बुरा लगा, या फिर ऑप्शन डी he felt empathetic मतलब उसे दया आई. Quickly choose the answer. And answer to this is he laughed wholeheartedly. वो बहुत जोर से हंसा. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए. Okay, moving to other question. Lencho asked for 100 pesos. What is correct meaning of peso? So, is it currency of several Latin African countries, or is it currency of several Latin American countries? Is it C that says currency of India, or is it D that says none of these? So, ये जो करेंसी है, ये जो पीज़ो की बात हो रही है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है आपको चूज़ करना है. क्विकली चूज़ दैट फ्रॉम ABCD, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. That's currency of several Latin American countries. Okay, it's option B. Okay, let's move to the other question, and that is question number 17. और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पोस्ट मास्टर वॉज अ डैश. आपको चूज करना है क्या वो एंथुसियास्टिक था, फ्रेंडली था, रूड था, या फैट एंड अमायबल मैन मीन्स बहुत फ्रेंडली था. सो पोस्ट मास्टर क्या था? पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड अमायबल मैन. दैट्स ऑप्शन डी. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. 18th क्वेश्चन में कहा है on seeing the letter the postmaster was moved by Lencho's dash. तो जब पोस्ट मास्टर ने लेटर देखा लेंचो का तो पोस्ट मास्टर को कैसा लगा? तो पोस्ट मास्टर को धक्का क्यों लगा? इज इट ऑप्शन ए दैट सेज अनवेवरिंग फेथ, इज इट ऑप्शन बी दैट सेज लव फॉर गॉड, ऑप्शन सी दैट सेज हैंडराइटिंग को देखकर उसे धक्का लगा, या फिर ऑप्शन डी दैट सेज डिटर्मिनेशन. Quickly choose from the options, and the answer to this is option A. That's unwavering faith in God. मतलब भगवान पे इतना विश्वास था कि उसने भगवान को खत लिख डाला कि आप मेरी आकर मदद करो. ठीक, ओके. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19. The letter needed something more than goodwill, ink and paper. What was that? तो जो लेटर था इसमें और भी कुछ था other than goodwill, ink and paper. And what was that? A. Love, B. Money, C. Reply, or D. That says none of these. Quickly choose the answer and give me the answer in the comment section. So answer to this is कि उसके अंदर क्या था? Money. That's option B is the correct answer. Okay. Now, moving to question number 20. How much money was the postmaster able to arrange? कितना पैसा पोस्टमास्टर ने अरेंज किया था लेंचो के लिए? 100 pesos, 1000 pesos, 70 pesos, या फिर none of these. So I'm sure that all of you know this answer, and it is, come on, quickly let me know, it is option C, that is 70 peso. Okay. Now moving to question number 21. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा आपसे? What did the postmaster feel on experiencing Lencho receive the letter? तो जब लेंचो को लेटर मिला तो पोस्ट मास्टर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो कि वो कैसा फील कर रहे थे. ही वॉज कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, बी दैट सेज प्राउड, सी दैट सेज ओवरवेल्म्ड, या डी नन ऑफ दीज.
तो क्वेश्चन नंबर 21 में उनकी फीलिंग्स क्या थी? ही वॉज वेरी कंटेंटेड, ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड. आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ moving to question number 22. Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? Why was he not surprised? Is it A, he was too sad to acknowledge it? मतलब वो बहुत दुखी था इसलिए उसने acknowledge ही नहीं किया जितना भी पैसा मिला. He had unwavering faith in God, या उसे बहुत विश्वास था भगवान पे. So Lencho was not surprised. या C, he was an ungrateful man. उसको बिल्कुल भी gratitude नहीं था, बिल्कुल वो thankful नहीं था, शुक्रगुजार नहीं था भगवान का. या D, that says none of these. So you are quickly going to give me the answer of this question, and answer is option B. Okay, that says he had unwavering faith in God. Well, if you want to practice some more questions, you can leave me the comments and I'll make sure कि हम live जाकर जो है quiz organize करें और उसमें आप लोग participate करो. Question number 23. What did Lencho think of the post office employees? तो Lencho जो है वो क्या सोचता था अपने post office employees के बारे में? कि वो unhelpful हैं, rude है, या they were a bunch of crooks, या none of these. Come on, quickly give me the answer because I know you know this answer और ये summary में भी हमने पढ़ा है. Right? 23 का आंसर क्या हुआ? Option C, that is bunch of crooks. Now, let's see question number 24 and that says why did Lencho wrote the second letter? Lencho ने दूसरा letter क्यों लिखा? Is it A, he didn't ask for anything? Is it B, to ask for remaining amount, कि उसको बाकी का बचा पैसा चाहिए था? या C, to demand more money, उसे और पैसा चाहिए था? या D, that says none of these. So answer is Lencho ने दूसरा खत क्यों लिखा था? To ask for remaining amount, क्योंकि Lencho ने कितना मांगा था? 100 pesos and what he got is 70 peso. तो answer is option B. Okay. Now let's see question number 25 and the last question of this class. Make sure this chapter is divided in two parts. तो second part में भी हम कुछ questions करेंगे इस chapter के. You also go through that. Question number 25 कह रहा है there are two kinds of conflicts in the story. What are they? तो दो तरह के conflicts, दो तरह के जो है मतभेद दिखाए हैं, तो वो क्या है? पहला human और nature के बीच में है, दूसरा rain और crops के बीच में मतभेद है, लड़ाई है. या ऑप्शन सी दैट इज बिटवीन टू मैन, दो आदमियों के बीच की बात है. या देर आर नो कन्फ्लिक्ट्स, मतलब कोई झगड़ा है ही नहीं. सो आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए. यस, दैट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. वेल, आई बिलीव most of you gave the right answers and I believe you find this video interesting and helpful. So if you want more videos and more MCQs on English literature, please do comment down in the comment section below. Well, thank you so much for watching this class, and if you like it, please do share it with your friends and like and subscribe the channel for more such lessons. Okay? Thank you so much, my dear lovely students. Thank you.